नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट का सिलेबस लेकर आए हैं, जो कि यह सिलेबस है पेपर फर्स्ट यानी TGT। किसके लिए? TGT के लिए है और क्लास 9 से 10 यानी क्लास 9 और 10 के लिए सिलेबस है। यह स्टेट और सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज पेपर यानी सामान्य अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। तो इसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है इसका सिलेबस। तो पहला है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के अंतर्गत आप पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों का परिणाम। उसके बाद दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति को पढ़ना है। उसके बाद नाजीवाद एवं हिटलर। इसके बाद पढ़ना है आपको प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध को भी पढ़ना है। इसके अलावा आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका, माझी, बसरा आदि। हम आपको बता दें कि जो यह सामाजिक विज्ञान का पेपर है, पेपर फर्स्ट या स्टेट के लिए, तो इसमें आपको चारों विषय यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों से संबंधित इसमें क्वेश्चन, चारों विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग चारों विषय की तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज में थे कि 2 विषय पढ़ना है कि चारों पढ़ना है। तो इस क्लियर है कि इसमें आपको चारों पेपर पढ़ना है। चलिए अगला चलते हैं, कृषि और खेतिहर समाज। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूँ, लीची, ये सब बिहार के उपलक्ष्य में आप पढ़ेंगे। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपलक्ष्य में पढ़ेंगे गेहूँ और कपास की खेती। इसके अलावा राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा है यूरोप में राष्ट्रवाद। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजनी आदि का विचार। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं को भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा है समाजवाद एवं साम्यवाद, 1917 के बोल्शेविक क्रांति। अगला है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, फान दिन, फांग फांग, बोईचार, नानू एनकस क्यू, द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्त संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? भारत में राष्ट्रवाद 1914 से लेकर 1930 तक, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम के अंतर संबंध में। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन, किसान मजदूर जनजातियों के विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण, जो कि 1850 से 1950 ईस्वी तक, ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योगों के बीच संबंध, मजदूरों की आजीविका, भारत और ब्रिटेन के संबंध में यह पढ़ना है। इसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर। इसके अलावा शहरीकरण एवं शहरी जीवन को पढ़ना है। अगला है व्यापार और भूमंडलीकरण,
यह आपका 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण, 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था, 1950 ईस्वी के दशक के बाद परिवर्तन। इसके अलावा प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक संबंध। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, स्थिति एवं विस्तार, तो यहाँ पर भूगोल, विश्व मानचित्र पढ़ना है। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, अफवाह स्वरूप, अफवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों का संरक्षण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव। इसके अलावा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, वनस्पतियों के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। इसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या का आधार, घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि, प्रव्रजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। इसके अलावा और भारत के पड़ोसी देश की स्थिति एवं विस्तार, संक्षिप्त परिचय, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताएं, उद्योग धंधे एवं खनिज उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और मानचित्र अध्ययन, मापक परिभाषा, उपयोगिता, मापक प्रदर्शन की विधियां, सरल तथा तुलनात्मक मापक। और क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, गिरावट के कारण एवं उपाय, भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण के प्रकार, कारण एवं बचाव। और क्या पढ़ना है, संसाधन, संसाधन के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का महत्व, सतत विकास की अवधारणा, प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भूक्षरण और भू संरक्षण। इसके अलावा कृषि संसाधन, रोजगार, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, पशुपालन और मत्स्य पालन। अगला क्या पढ़ना है, जल संसाधन के अंतर्गत जल के स्रोत, वितरण, जल संसाधन का उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संकट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, सोन परियोजना का अध्ययन। इसके अलावा खनिज संसाधन, तो इसमें आपको खनिजों के प्रकार, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व एवं खनिजों का संरक्षण। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन प्रकार, वितरण, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। इसके अलावा शक्ति संसाधन के प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के अध्ययन, वितरण, उपयोग तथा संरक्षण। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, निर्माण उद्योग, तो निर्माण उद्योग के अंतर्गत आपको उद्योगों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषक का प्रभाव, प्रदूषण का नियंत्रित करने के उपाय,
और परिवहन। परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन के प्रकार एवं महत्व, संचार के माध्यम एवं उनका महत्व। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव। जनजीवन पर प्रभाव। इसके अलावा बिहार के संदर्भ में आपको बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कृषि संसाधन, जल संसाधन, वन, वन्य जीव एवं संरक्षण, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, जनसंख्या आकार, घनत्व वितरण, नगरों का विकास। इसके अलावा समकालीन विश्व में लोकतंत्र और लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। इसके अलावा संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके अलावा लोकतंत्र में चुनावी राजनीति और है भारत में चुनावी प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना। इसके अलावा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, जैसे संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं जैसे संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, तीनों संस्थाओं के अंतर संबंध में। और आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार, अधिकारों का बढ़ता दायरा या क्षेत्र, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार। उसके बाद सत्ता का साझेदारी, यानी लिंग भेद एवं सांप्रदायिक विभेदों को समाप्त करना। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अर्थ, जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों को पढ़ना है। राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान। इसके अलावा और लोकतंत्र की उपलब्धियां, उत्तरदायी एवं वैध शासन, आर्थिक संवाद और विकास, सामाजिक विषमता और सामंजस्य, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारक तत्व, और इसके अलावा लोकतंत्र की चुनौतियां। तो बिहार यस स्टेट पेपर फर्स्ट यानी TGT कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का यही था सिलेबस, ये 100 नंबर का था। इसके अलावा हम आपका एक वीडियो और बनाएंगे जो पेपर फर्स्ट नहीं, इसका 50 नंबर का जो पूछता है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल, तो इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।